अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हम लोगों ने पढ़े थे ये वाले अल्फाज जिसमें दो हर्फ मिलते हैं और अगर उसमें ज़बर हो, पहले हर्फ ज़बर हो तो उन्हें कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप सब लोगों ने भी इसे एक बार पढ़ लिया होगा रिवीजन के तौर पर। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है प्लीज़ कोशिश करें कि इसे एक बार पढ़ लें, कम से कम एक बार पढ़ लें। और किसी को भी कोई डाउट हो और कुछ तकलीफ़ हो रही हो इसे पढ़ने में तो ग्रुप में आप मैसेज डाल सकते हैं, मुझे पर्सनली भी डीएम कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट सॉल्व करने की। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो हर्फ मिलते हैं उसमें पहले हर्फ पे अगर ज़ेर हो तो उसे कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो ध्यान रहे ये हमें सिखाने के लिए ज़ेर दिया गया है। उर्दू ज़बान में जब लिखी जाती है तो ज़ेर ज़बर पेश नहीं होता, लेकिन शुरुआती दौर में ये आसानी के लिए यहाँ पर ज़ेर दिया रहा है। तो इसे हिज्जे के साथ पढ़ते हैं, आसानी हो जाएगा। आप सब लोग भी कोशिश करें, साथ ही साथ अगर कर सकते हैं तो करिए, है ना। वीडियो देखते देखते ज़ोर से बोल सकते हैं तो ज़ोर से बोलिए, मन में बोलना चाहें तो मन में बोलिए, पर साथ साथ करते जाएंगे तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये बे है। ठीक है, बे आसान है, एक नुक्ता नीचे है, ऊपर कोई अलग तरह का शेप नहीं बना हुआ है, सिर्फ नॉर्मल सा सीधा जा रहा है तो वो बे ही होगा। ठीक है, अगर जीम होता तो एक गोल सा शेप बना रहता है। ठीक है, जैसे कि ये शेप बना रहता है और एक नुक्ता होता तो वो जीम हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो वो बे ही है। ठीक है, तो बे लाम जेर बिल। ठीक है, फिर एक बार बे लाम जेर बिल। वैसे ये मीम है, आसान है समझने को, लाम भी आसान है, मीम लाम जेर मिल। फिर एक बार मीम लाम जेर मिल। ये दाल है, जब दाल अकेला आएगा तो यही शेप रहेगा उसका। ठीक है, किसी के साथ मिलेगा तो शेप थोड़ा चेंज होता है, लेकिन जब वो अकेला है तो दाल का शेप यही रहेगा, दाल लाम जेर दिल, दाल लाम जेर दिल। ये काफ के ऊपर ये आया, ये गाफ है। ठीक है, तो गाफ लाम जेर गिल। एक बार गाफ लाम जेर गिल। ठीक है, ये लाम और ये या जोड़कर लाम, लाम याजेर ली। फिर एक बार लाम याजेर ली। बा याजेर बी। ये बा है। ठीक है, ऊपर कोई और तरह की कोई और शेप नज़र नहीं आ रहा है तो ये नुक्ता नीचे है, मतलब बा ही है, बा याजेर बी। ये दाल देखिए, फिर से दाल अगर अकेला है तो उसका शेप यही रहेगा। ठीक है, दाल याजेर दी, दाल याजेर दी। ये सीन है, आसान है समझ में, और ये या, सीन याजेर सी, सीन याजेर सी। ठीक है, ये तीन नुक्ते नीचे, मतलब या तो ये पे होना चाहिए या चे, है ना। तो हमने सीखा है कि सीधा है ये, मतलब सीधे रास्ते से पापा आते तो ये पे ही है, और चाचा थोड़ा घूम कर आते लंबे रास्ते से तो वो चे हो जाता है। तो ये वाजे हो जाना चाहिए कि ये पे है। ठीक है, पे फॉर पतंग, पे फॉर पापा। ठीक है, और ये काफ तो इजी है। ठीक है, पे काफ जेर पिक। फिर एक बार पे काफ जेर पिक। ये एक नुक्ता ऊपर है तो ये नून है। ठीक है, नून आसान है समझने में, नून काफ जेर निक, नून काफ जेर निक। ये वाला, ये जो तोय बनता है ये तीन चीज़ों पर बनता है। ठीक है, एक तो टे पर, टमाटर वाला। ठीक है, एक दाल के ऊपर इस पर आ जाए तो डाल बन जाता है, डब्बे वाला, डाल डब्बे वाला। और एक ये रे, रे के ऊपर आ जाए तो अड़े बन जाता है, अड़े, झाड़ू, लड़का, पहाड़, वो अड़े वाला। ठीक है, अब यहाँ ना तो ये दाल जैसे शेप पे दिख रहा है ना रे जैसे शेप पे, तो बचा एक ही ऑप्शन, टे। ठीक है, तो ये वाले शेप, सादा शेप। ठीक है, टमाटर वाला टे। ठीक है, टोटल वाला टे। तो टे काफ जेर टिक, टे काफ जेर टिक। ये नीचे बे। ठीक है, और कोई शेप नज़र नहीं आ रहा, ये बा ही बनेगा, बाय कहे बे कहे। ठीक है, ओके, बाल वाला, बॉल वाला। ठीक है, बे काफ जेर बिक, बे काफ जेर बिक। ये दाल जब अकेला आएगा तो दाल ऐसा ही दिखेगा, दाल नून जेर दिन, दाल नून जेर दिन। ये गाफ हो गया, काफ के शेप के ऊपर एक और एक डंडी यानी गाफ, गमले वाला, गाफ नून जेर गिन, गाफ नून जेर गिन। ये फिर बे हो गया। ठीक है, और कोई शेप नहीं है, नुक्ता नीचे है यानी कि बे, बे नून जेर बिन, बे नून जेर बिन।
रे अकेले आएगा तो ऐसा ही रहेगा इसका शेप। दाल और रे में देखिए फ़र्क रहना चाहिए, आपको समझना चाहिए। दाल अकेले है तो ये शेप है, थोड़ा सा दाल घूम रहा है, रे ऐसा ही रह जा रहा है। ठीक है, रे ऊपर घूम नहीं रहा, यहाँ से शुरू होकर ऐसे टेढ़ा जा रहा है। दाल में हल्का सा एक कर्व है, कर्वेचर है दाल में, आप देखिए रे ऐसे जा रहा है सीधा। रे नून जेर रिन, रे नून जेर रिन। याद रहे ये कायदा जब वो अकेले आ रहे हैं तो अपने आप, इसके आगे पीछे कुछ नहीं जुड़ा है। ठीक है, ठीक है, ये वाला आप पढ़ेंगे अब। ज़ाद, ज़ाद ये दाल है। ठीक है, इसको रे से कंफ्यूज ना हो। अब ये किसी के साथ जुड़ा है तो इसका शेप ये रहेगा, और ये नीचे तक नहीं जाएगा, ये इसी रेंज में रहेगा, मतलब ये दाल है। ठीक है, ये नीचे नहीं गिर रहा है, यही रेंज में रह रहा है, मतलब ये दाल है। ज़ाद दाल ज़ेर ज़िद, ज़ाद दाल ज़ेर ज़िद। ठीक है, ओके, इसमें कंफ्यूज ना हो। अब ये रे है क्योंकि ये नीचे तक जा रहा है। ठीक है, काफ, काफ रे ज़ेर गिर, काफ रे ज़ेर गिर। ठीक है, ये रे आया, अकेले में आया, अपने अकेले में इसका शेप यही रहेगा, यहाँ भी देखा हमने। रे मीम ज़ेर रिम, रे मीम ज़ेर रिम, और ये नून है, और ये बे है या बा का है। ठीक है, नून बाज़ेर निब, नून बाज़ेर निब। ठीक है, इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं। कल हम लोग पेश वाले पढ़ेंगे। दो हुर्फ मिलकर जब अल्फाज बनते हैं और उन पर पेश पढ़ा जाएगा तो उन्हें कैसा पढ़ते हैं। ठीक है, ये किताब मैंने अपने पास रखी है आप लोगों के मोटिवेशन के लिए। इंशाल्लाह इसे आप जल्द ही पढ़ेंगे, बिल्कुल कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह आप ये किताब पढ़ना शुरू कर लेंगे अपने आप से ही। ठीक है, आज देखिए आप खुद ही पढ़ पाएंगे। ये देखिए हम सीख चुके हैं, इसे आ ही पढ़ा जाएगा, आ सीन अलिफ सा और नून, आसान। और ये फा और काफ फिक, आसान फिक। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह जल्दी ही आप ये किताब पढ़ना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस ज़बान को हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने, बोलने और समझने और लिखने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।